अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। और टीएन के लिए कई सारे शॉर्टकट्स हैं। तो जल्दी बताइए सर। ओके, तो ध्यान से देखो, nth टर्म ऑफ AP को आप इस फॉर्मेट में लिखो, an प्लस बी, ठीक है। और a जो है वो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए AP का, याद रखना कि a जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP आप लिखे an स्क्वायर प्लस बी एन, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ का a और b अलग है इस फॉर्मेट का। तो an स्क्वायर प्लस बी एन में ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2a होगा, ठीक है। यहाँ का an और यहाँ का an स्क्वायर प्लस बी एन, a भी अलग अलग है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, एक बात और रिमेंबर करना कि जो S1 होगा वही T1 होगा, यानी फर्स्ट टर्म S1 ही है, यानी फर्स्ट टर्म a प्लस बी है। ओके, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे बोला है, देखिए, सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज 37 एंड 10th टर्म इज 101, 101, देन फाइंड 100th टर्म। ओके, तो गिवन क्या है, T6 37 है और T10 है 101। तो मेथड 1 जो बेसिक है, जो आप लोग जानते हैं, उससे करते हैं हम लोग। तो मानना पड़ता है कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस d माना, तो T6 का फार्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 इंटू डी 37 कर दिया। तो ये आ गया a प्लस 5d 37, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब T10 टर्म दे रखा है 101, तो a प्लस 10 माइनस 1d 101 हो गया, तो a प्लस 9d 101 हो गया, तो इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को हटा दिया हमने, तो 9d प्लस a 101 था और 5d प्लस a 37 था, तो घटा दिया, तो 9 से 5 गया, यानी 4d बचेगा, a कैंसिल और ये 64 बचा, d की वैल्यू 16 आ गई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, इस वाले इक्वेशन में d की वैल्यू 16, तो हो जाएगा माइनस 37 a की वैल्यू, क्योंकि 37 80 16 80 आ गया, इधर जाएगा तो 37 आ गया, माइनस का 43 आ गया, सॉरी 37 नहीं। यहाँ से T100 पता करना, तो हमें a पता चल गया और d भी पता चल गया, तो हमने रख दिया। a की वैल्यू माइनस 43 थी और d था 16, रख दिया, तो ये 1541 आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए वो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिससे जल्दी होगा। तो जैसे ये फैमिलियर होना चाहिए इस मेथड से आपको, जैसे वो वाला मेथड आपको फैमिलियर लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा वही आसान है, लेकिन ये सबसे बेहतर और आसान तरीका है, इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो T6 को लिखें 6a प्लस बी, an प्लस बी होता है ना nth टर्म, तो 6a प्लस बी 37 है और 10a प्लस बी 101 है। बट डायरेक्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन सेकंड और माइनस फर्स्ट कर लेना, तो a की वैल्यू 16 आ गई, और बोला था ना a ही कॉमन डिफरेंस है, तो a आ गया 16 और b की वैल्यू हमने निकाल ली। b कैसे निकाल ली हमने, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दी 16 a की वैल्यू, तो b माइनस 59 आ गया। अब T100 हम लिख सकते हैं 16a प्लस b की वैल्यू माइनस 59 है, सॉल्व करेंगे तो 1541 आ जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। AP 10th का क्वेश्चन था और JEE में भी आ चुका है, एडवांस तक में भी आ चुका है। mth टर्म ऑफ एन AP इज n एंड nth टर्म ऑफ दिस AP इज m, देन फाइंड, दो क्वेश्चन है m प्लस nth टर्म एंड mnth टर्म, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। तो Tm है n, Tn है m, ठीक है, ये पूछा गया है। तो Tm को लिखेंगे am प्लस बी और Tn को लिखेंगे an प्लस बी। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एक देखिए n माइनस एम, a टाइम्स b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a टाइम्स m माइनस n, यहाँ से आपस में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो m माइनस n बचेगा, दोनों कट जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू m प्लस n आ गई, तो a और b आ गया। अब Tmn टर्म आ गया a टाइम्स m प्लस n प्लस b, a और b की वैल्यू मैंने रख दी, a की वैल्यू -1 थी और b की वैल्यू m प्लस n आई थी, तो 0 आ गया। उसके बाद Tmn टर्म, तो amn प्लस b रख दिया, a की वैल्यू -1 थी, b की वैल्यू m प्लस n थी, तो ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे आसानी से। 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 9 टर्म, देन फाइंड रेशियो ऑफ 12 टर्म एंड 17 टर्म। ये भी AP का ही क्वेश्चन है, मेंशन रहेगा कि AP में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 3T6 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म, 5T9 5 टाइम्स ऑफ 9 टर्म, T12 अपॉन T17 पूछा है। अब 3T6 में T6 को लिखेंगे 6a प्लस बी और T9 को लिखेंगे 9a प्लस बी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18a प्लस 3b और 45a प्लस 5b,
यहाँ से आपके पास सॉल्व होके आप देखिए बी की वैल्यू 27/2a आता है, ठीक है। अब T12 को लिखेंगे 12a प्लस बी और 17a प्लस बी। 12a और b की वैल्यू 27/a कर दिया, 17a b की वैल्यू वही रख दी फिर से मैंने, और ये सिंप्लीफाई कर लिया, एक a से a कैंसिल हो गया तो 51/61 आ गया। ओके, तो एक और आता है शॉर्ट ट्रिक इसमें, अगर आपको SN दे रखा हो, आई होप अब क्वेश्चन सारे जितने हैं वो समझ में आ गए होंगे, तो आपको अगर SN दे रखा हो इस ट्रिक पर चले तो TN आपको डायरेक्ट रखना है, n स्क्वायर की जगह पर आपको 2n-1 रख देना है इंटू a प्लस बी, बी का n हट जाता है, याद रखना। तो SN देख रखा है तो TN तब यही आएगा, इसको याद ही कर लें, मेमोराइज कर लें, ठीक है। अब आगे देखें, बोला है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n देन फाइंड 12th टर्म। तो SN दे रखा था ये, मैंने n स्क्वायर की जगह पर लिखा 2n-1 और 3 को रहने दिया और 5 रहने दिया, n हटा दिया 5 से, तो सिंप्लीफाई किया तो 6n-3 + 5 यानी 6n + 2 आया। अब n बराबर 12 डाल देंगे, 12 टर्म्स 24 आ जाएगा, कितना सिंपल है, ठीक है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन और मेंस का भी क्वेश्चन है ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे बोला है इफ रेशियो ऑफ एन एट टर्म ऑफ 2 APs, दो अलग अलग AP हैं, उनका रेशियो दे रखा है कुछ इतना, तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म, ठीक है। तो दो अलग अलग AP मैंने मान लिया, ये वाली कहाँ गई, दो अलग अलग AP हम लोगों ने मान लिया कि भैया SN और S-n ये इन्फॉर्मेशन है, और n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि SN का फॉर्मेट मिल जाए an² + bn जैसा, तो मिल गया। अब मुझे TN/T' निकालना है, तो मैं n² को 2n-1 कर दिया और सारी चीज़ें वही रख दी। अब यहाँ से वैल्यू इतनी आ गई सिंप्लीफाई होके। अब 13 टर्म का रेशियो बताना है उसी AP का, तो n बराबर 13 आना, तो 80/51। इतना शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट मैथड है ये, ठीक है। फिर देखिए ये अभी एक एग्ज़ाम लिया गया था किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उस एग्ज़ाम का नाम था JEE MET, ठीक है। तो JEE MET का ही क्वेश्चन है, वहाँ पर मुझे AP का दिखा तो मैंने ले लिया वहाँ से। तो बोला गया है कि इंक्रीजिंग AP है A1 A2 A3 AN तक, और A1 + A3 + A5 -12 है। A1 A2 A3 का मल्टीप्लाई 80 है, तो देन विच वन इज़ करेक्ट, इसमें करेक्ट पूछा कौन है, चलिए देखते हैं। तो A1 को लिखेंगे A + B, A3 को लिखेंगे 3A + B, A5 को 5A + B। A1 + A3 + A5 अगर जोड़ेंगे तो ये आपके पास 9A + 3B आएगा जोड़ने के बाद, और 3 से काट देंगे तो 3A + B = -4, B की वैल्यू -4 -3 आएगा। दूसरी कंडीशन इसमें रखेंगे हम लोग A1 A3 A5, A1 ये होता है, A3 ये हो गया, A5 ये हो गया, 80 आ गया। A1 और B की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो B -4 -3 हर जगह पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ गया फॉर्मेट, ठीक है। और -4 अंदर ले लेंगे इसके साथ, तो 2A + 4 हो जाएगा, और 2A -4 है और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। फिर 2 कॉमन ले लेंगे पहले ब्रैकेट से, तो ये 2 ब्रैकेट हो गया, इस ब्रैकेट से भी 2 कॉमन लेंगे, और फिर 4 होगा, 4 को इधर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया। अब A² - 4 = 5, तो A² = 9 आ गया आपके पास। अब यहाँ से A की वैल्यू +-3 आती है, लेकिन इंक्रीजिंग AP में कॉमन, अच्छा D बताया था कॉमन डिफरेंस है, तो इंक्रीजिंग AP में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो चलिए आ गया आपके पास। अब A आ गया तो B की वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें A की वैल्यू 3 रख के, तो B 13 आ गया। अब AN हो गया 3n - 13, AN + B होता है, तो अब A1 आप डायरेक्ट कैलकुलेट, N की वैल्यू 1 डाल दो तो -10 आ गया। A2 भी निकाल लिया तो -7 आ गया। A3 भी निकाल सकते हो -4, A5 निकाल सकते हो 2, तो A1 की वैल्यू -10 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है A1 -10 है, ये करेक्ट हो सकता है, ओके। तो आगे आए, अगर वेरीफाई करना क्वेश्चन को, तो A1 A3 A5 जो निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू 80 आनी चाहिए, तो A1 10, A3 4 40 और इंटू 2 80 हो गया। अच्छा तीनों जोड़ के आना चाहिए -12, तो A1 -10 और -4 -14 और +2 -12। तो ये था वो शॉर्ट मेथड AP के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।